नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज का मेरा ये वीडियो बहुचर्चित चेहरा, इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे चर्चित चेहरे न्यूयॉर्क के पहले एशियन मूल के व्यक्ति, नॉन वाइट और मुस्लिम मेयर ममदानी पर है, जोहरान ममदानी पर है, जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। आज उन्हीं के विषय में चर्चा होगी। सबसे पहले इनका बैकग्राउंड आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग जगहों पर, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने तरीके से इसका विश्लेषण करूंगा। आप लोग सुनिएगा जरूर इसको साथियों। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो हैं इनका जो बर्थ हुआ है 34 ईयर के हैं। 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा की राजधानी है, कैपिटल है कंपाला, वहाँ पर शिया मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनके फादर मोहम्मद ममदानी जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, और माता मीरा नायर जो कि इंडियन हैं, बम्बई की रहने वाली थी। फिल्म जगत से जुड़ी रही मीरा नायर की फिल्में अगर आप लोगों ने देखी हो, सलाम बॉम्बे, द मानसून वेडिंग, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ऐसी बहुत सारी फिल्में इन्होंने बनाई है। और सलाम बॉम्बे को तो ऑस्कर भी मिला था, ऑस्कर तक पहुंची थी लेकिन ऑस्कर मिल नहीं पाया था। बहुत बढ़िया फिल्म मानी जाती है। और ये मीरा नायर इंडियन है, तो एक तरह से इनको ये भी माना जाए कि भारतीय मूल के भी हैं, इंडियन ओरिजिन के भी व्यक्ति हैं जोहरान ममदानी। तो ममदानी साहब राजनीति में कोई नए नहीं हैं, पहले तो ये भी आप लोग जानिए कि ममदानी साहब जो है 2021 से ही क्वींस के न्यूयॉर्क राज्य के विधानसभा के 36 डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अर्थात उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 36 डिस्ट्रिक्ट होगा कोई वहाँ का, हम भी ज़्यादा सिस्टम में घुसे नहीं। अब यहाँ पर आइए सबसे पहले उन कारणों की तलाश करते हैं, उन रीजन्स की तलाश करते हैं जिससे कि ये स्थिति बनी कि एशियन ओरिजिन का पहला व्यक्ति अब तक में अमेरिका के इतिहास में न्यूयॉर्क का मेयर बनने जा रहा है। 1 जनवरी 2026 को ये शपथ लेंगे एंड 111th मेयर के रूप में ये शपथ लेंगे। 111वां मेयर 111th के रूप में मेयर के रूप में शपथ लेंगे। तो क्या परिस्थितियां रहीं? अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो जो चुनाव हुआ अभी हाल में, ट्रंप प्रेसिडेंट बन करके आए, मागा का डिक्लेरेशन किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, प्रतिबंध लगाए, जगह जगह बयानबाजी किया, बयान को वापस लिया, बेतुके बयान दिया, इससे यूएसए शर्मसार हुआ। इससे जो है ट्रंप की बहुत फजीहत हुई है और आज भी एक कम होने का नाम नहीं ले रही है। जनता इससे भी काफी नाराज थी। यूएसए के इतिहास में सबसे बड़ा शटडाउन 32 डेज का, शटडाउन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि सरकारी कर्मचारी काम करे लेकिन उसको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि खाते में खजाने में पैसा ही नहीं इनके पास, क्योंकि वहाँ की असेंबली में पास कराना पड़ता है, मतलब उसमें क्या नाम है, जो भी उनका कांग्रेस होता है संसद में वहाँ के, और उसमें पास कराना पड़ता है, जो पास ही नहीं पाया। जब बिल नहीं पास हो पाया तो फंड नहीं उपलब्ध है, तो लोग बिना तनख्वाह के ही काम कर रहे हैं। और ट्रंप जी ने कह दिया है कि भाई जिसको काम करना हो करे, न करना हो जाए, तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब बिल पास होगा तभी तनख्वाह मिलेगी। अमेरिकन कांग्रेस में जब बिल पास होगा तब तनख्वाह मिलेगी, उसके पहले कुछ नहीं मिलेगा। अब देखा जाएगा क्या होता है वहाँ की संसद में। कांग्रेस का मतलब संसद, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर जो है चुनाव से 1-2 दिन पहले ट्रंप ने एक और बयान दे दिया। क्या दे दिया कि अगर ममदानी जीतते हैं तो हम न्यूयॉर्क का फंड रोक देंगे। इससे भी लोग चिढ़ गए। प्रवासी लोगों पर ट्रंप ने जैसा कार्यवाही किया, पकड़ पकड़ करके लॉस एंजलिस वगैरह से निकाले गए थे, प्रतिबंध लगाया गया, उसका भी प्रतिफल है, क्योंकि ममदानी ने कह दिया है, चुनाव में ही कह दिया था कि हम किसी भी प्रवासी को छूने नहीं देंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, सब यहीं रहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रवासियों के लिए क्या था, सर्वाइवल का प्रश्न था, इसलिए उन्होंने खूब जम करके वोट दे दिया। इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ममदानी को प्रो फ़लस्तीन माना जाता है, पैलेस्टाइन माना जाता है, एंटी इजराइल जिसको कहते हैं माना जाता है। तो इसके वजह से ममदानी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के भी काफ़ी चहेते बन गए,
जितने भी 3.5 लाख करीब है वोट वहाँ पर मुस्लिमों के न्यूयॉर्क में, तो सारे वोट ममदानी को, एशियन, अफ्रीकन, जो भी अमेरिकन या यूरोपियन मुस्लिम जो भी थे वो सब उनको दे दिए। ये सारी चीज़ें जब मिली तो ममदानी जीत गए और बम्पर वोट जीते, कोई मजाक नहीं। अब आइए वोट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पिछले चुनाव में न्यूयॉर्क में लगभग 11 लाख वोट पड़ा था। इस चुनाव में 20 लाख के आसपास वोट पड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो नहीं निकलने वाला था घर से वोट डालने के लिए वो भी निकल करके वोट डाला ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के चिढ़ की वजह से। अब फैक्टर्स मैंने ऊपर बता दिए, अब आप समझिए। निर्दलीय प्रत्याशी, अब आप समझिए कि फर्स्ट नंबर पर जोरान ममदानी डेमोक्रेट उम्मीदवार थे। 10,36,051, टोटल का 50.4% इनको वोट मिला। दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार एंड्रयू क्यूमो कुछ नाम है इनका, तो एंड्रयू को जो है दूसरे नंबर के उम्मीदवार रहे और इनको 8,54,995 अर्थात टोटल का 41.6% वोट मिला। और थर्ड नंबर पर रहे कर्टिस, जो कि रिपब्लिकन पार्टी अर्थात ट्रंप के पार्टी के उम्मीदवार थे। इनको मिला 1,46,137, टोटल का 7.1% वोट। इसका मतलब आप समझते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो समर्थक भी थे वो भी निकल करके, अगर डेमोक्रेट उम्मीदवार ममदानी को नहीं भी वोट दिए तो उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दे दिया। ये देखिए एंड्रयू को। इसीलिए ममदानी और एंड्रयू के बीच में डिफरेंस है लगभग 1,80,000। आप माइनस करके देख सकते हो, मैंने नंबर बता दिया है। 1,80,000 और कर्टिस को उतना भी वोट नहीं मिला, 1,46,000 पर ही सीमित कर रह गए। ये लोगों का गुस्सा दिखाता है, आप समझिए। अब आइए जरा सा ये भी देखते हैं कि क्या स्कीमें डिक्लेयर किया है इन्होंने, ममदानी ने केजरीवाल स्टाइल में। फ्री एजुकेशन न्यूयॉर्क में, फ्री बस की सवारी न्यूयॉर्क में, फ्री राशन सभी को न्यूयॉर्क में, फ्री रहना होगा अगर सरकारी वो है, मतलब गवर्नमेंट के वो होंगे, रेंटल हाउसेस होते हैं वहाँ पर, गवर्नमेंट के हाउसेस होते हैं उनमें, जैसे हमारे यहाँ वो नहीं होता आवास के लिए, रात को रहने के लिए होता है। फ्री रहना खाना, रेंट पर सब्सिडी, कंट्रोल किया जाएगा रेंट पर। ये सब वादे किया इन्होंने और इस वादे का असर ही रहा। और तो और जैसा मैंने पहले बताया कि इन्होंने कहा है किसी भी प्रवासी को न्यूयॉर्क से वापस निकालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं निकलने दूंगा, कोई प्रवासी यहाँ से नहीं जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेतन्याहू, जीत के बाद में कहा कि नेतन्याहू अगर दोबारा घुसेंगे न्यूयॉर्क में तो हम उनको गिरफ्तार करवा लेंगे। अब पहला भाषण जो जीत के बाद में दिया उसमें जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी का उल्लेख करते हुए बताया उन्होंने कि अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई तब जाकर के ममदानी इतने वोटों से चुनाव जीत पाए। अब आगे क्या होता है ये तो आगे का रिजल्ट ही बताएगा। साथ ही साथ प्रचार की स्टाइल भी बहुत बढ़िया है इनकी। सड़क पर निकल करके आम लोगों से मिलना, रात को हाथ मिलाना, टैक्सी ड्राइवर, छोटे छोटे लोगों से, हाई फाई लोगों तक सीमित नहीं थी, छोटे छोटे लोगों से मिलते थे। प्रचार में हिंदी फिल्मों का अंदाज भी दिखा। आप कुछ वीडियो जिनके निकाल कर अगर देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको। मैंने कहीं और से नहीं लिया, विकिपीडिया में बहुत सारी रिपोर्टें हैं और बाकी कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। आप चाहो तो वहाँ देख सकते हो ये सब चीज़। ये जो फ्री राशन वगैरह, मैंने फ्री एजुकेशन, ये विकिपीडिया में भी मेंशन है, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है जब इकट्ठी हुई तब ममदानी पहले एशियन मूल के नॉन वाइट प्रेसिडेंट बन गए हैं न्यूयॉर्क के। अब वो 1 जनवरी 2026 को शपथ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो न्यूयॉर्क को नई दिशा देंगे। न्यूयॉर्क संपन्न होगा, फूलेगा फलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। एक बार पुनः धन्यवाद। आज कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव है।
तो ऐसे में मैं अपने सभी साथियों को लाख लाख बधाई देता हूँ और कार्तिक पूर्णिमा की भी बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी एक ऐसे संत पुरुष थे, उन्होंने उस समय हम लोगों को राह दिखाई जिस समय देश गहन अंधकार में डूबा हुआ था। तो ऐसे सत्पुरुष संत पुरुष को सैकड़ों बार सत सत नमन करते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।